हाय गाइस एवरीवन। तो आज हम करेंगे न्यू मून की रीडिंग। आज न्यू मून है और हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती है। ओवरऑल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। सो जितना आपसे रेजोनेट होता है आपकी लाइफ की सिचुएशन से, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। सो लेट्स सी, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। हम ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स दोनों से देखेंगे। जो भी मुझे देखेगा वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कुछ आपके हेल्थ के बारे में हो, या फाइनेंसेस के बारे में हो। लेट्स सी। सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस न्यू मून के बाद क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, ये नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप देख सकते हो। आज से लेकर नेक्स्ट 15 डेज। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या चेंजेस, क्या बदलाव आ सकते हैं। कार्ड्स एक्चुअली स्टिक हो रहे हैं, नए कार्ड्स है ये। ओके, एंड काउंसिल ऑफ लाइट एंड लीप। ओके ठीक है। टैरो कार्ड्स भी मैं निकालती हूँ, हम साइमल्टेनियसली रीडिंग करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई प्लान बनाया है। ओके, प्लान इन द सेंस ये कोई आप ही का ड्रीम है जिसे आप खुद ही पूरा करने वाले हो। और आई थिंक इस नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कहीं ना कहीं से साइंस मिलेंगे, या अपने आप ही चीज़ें ऐसे होंगी कि आपका ड्रीम चेस करने लगोगे। सडनली बहुत अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो जाओगे। या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में मैं कहूँगी आप, मुझे लगता है इस समय रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ये मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक आप अपने गोल्स को लेकर और अपने एम्बिशंस को लेकर, या अपने कोई सेल्फ ग्रोथ या स्पिरिचुअलिटी को लेकर ज़्यादा कंसर्न मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, और यूनिवर्स चाहता है कि इस वक्त आप सेल्फ फोकस ज़्यादा रहें। ओके, लेट्स से हम टैरो कार्ड से ये ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। बट डेफिनेटली आपका ये जो भी गोल है, जो भी प्लान है, इसमें यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, और यूनिवर्स आपसे चाहता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप लो। यू टेक द फर्स्ट स्टेप, यूनिवर्स बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी आपके लिए। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स देना स्टार्ट करना पड़ेगा। वो आपके लिए कोई और आके नहीं कर सकता। ओके, और इसमें कई लोग आपकी मदद भी करेंगे। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो इस काम को पूरा करने में, इस गोल को पूरा करने में आपको मिलेंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। और ये बिगिनिंग है, ये कोई बिगिनिंग है। और ये ऐसा कोई काम है, हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल वर्क है। ओके, ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल वर्क का ही मतलब ये नहीं कि कोई पूजा पाठ का ही काम हो। ये कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए आप इस धरती पे आए हो, यानी ये आपका कोई लाइफ पर्पस हो सकता है। ओके, लाइफ पर्पस वो हो सकता है जिसके लिए हम इस लाइफ में इनकारनेट हुए हैं, पैदा हुए हैं। ओके, इस अर्थ पे आए हैं। ये जन्म हमने जिस पर्पस की वजह से लिया है वो पर्पस है। उस पर्पस को लेकर मुझे ये रिलेटेड दिख रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप उस पर्पस को ज्वाइन करो। ओके, उस जर्नी को स्टार्ट करो। ओके, ये बिगिनिंग है। आप फाउंडेशन स्टेज पे हो और अब वक्त आ गया है कि आप उस पाथ पे चलने लगो। ओके, देखो कई लोगों को लाइफ पर्पस वगैरह, ये जो लाइफ पाथ है ना, ये 20s के बाद, 30s के बाद, लिटरली 40s के बाद भी आप उस लाइफ पर्पस से जुड़ते हैं। ओके, लेकिन इस जन्म में कभी ना कभी आप उस लाइफ पर्पस को आपको जुड़ना ही पड़ता है। ये कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपका काम हो सकता है, जैसे आप कुछ सोशल सर्विस कर रहे हो सकता है आप इन्फ्लुएंसर हो। ओके, आप आर्ट में कुछ कर रहे हो, आप कुछ स्पिरिचुअल स्पीकर वगैरह हो, आप डॉक्टर हो सकते हो। जो भी है, आप कुछ काम है जो करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। ओके, और उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ते नहीं ना, तब तक आपके लाइफ में ट्रबल ज़्यादा बढ़ते हैं। आप देखोगे जब भी आप पर्पस से दूर भागोगे,
या डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपने आप आपके लाइफ में चीज़ें थोड़ी ना उथल पुथल होने लगेगी। लेकिन जब आप इस पर्पज़ से जुड़े रहोगे ना, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली पीस ऑफ माइंड आएगा। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए आप अपने पर्पज़ से जुड़ने जा रहे हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स बताए, गाइड करें और बताएं इस न्यू मून पे क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेंस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके, ठीक है। देखो, जैसे मैंने सबसे पहली बात आपको कही, जब तक आप इस पर्पस से नहीं जुड़ते तब तक चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होती। यानी मान लो आपका कुछ लाइफ पर्पस है, जैसे आपको मान लो कुछ सोशल सर्विस करनी है, सोशल सर्विस यानी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ये आपका पर्पस हो सकता है जिसकी वजह से आप आए हो, ओके, इस धरती पे आए हो, आपने जन्म लिया है। आपके थ्रू यूनिवर्स को लोगों तक कुछ मैसेज पहुंचाना है कि कुछ काम करवाने हैं आपसे, ओके। तो मान लो अगर ये आपका पर्पज़ है और आप इस पर्पज़ से दूर हो, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। मोस्टली ये जो होता है ना, मुझे पता ही नहीं है मैं इस लाइफ में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, ये होता है भटकना या फिर इग्नोरेंट रहना कि मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, ओके। जब तक ये होता है तब तक आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं क्रिएट होता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि अब तक आप जैसे भटके हुए थे और अब धीरे धीरे आपको वो क्लैरिटी आ रही है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे करना है। तो यहाँ पर आप मुझे प्लानिंग पोजीशन में ज़्यादा दिख रहे हो कि आपके पास कोई प्लान है कि मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, इन लोगों से मिलना है, इन लोगों से नेटवर्क करना है, तो मैं शायद ये आगे कर सकता हूँ, ओके। कुछ तो आपने प्लानिंग ज़रूर की है और मैं कहूँगी जो भी आपका इस वक्त प्लान है उस पर आप जितना ज़्यादा मेहनत डाल सकते हो डालो, क्योंकि ये आपका कोई लाइफ पर्पस है, ओके। और जितना जल्दी आप उससे जुड़ोगे उससे उतनी जल्दी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। आपका जो एंड का कार्ड है वो बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बता दूँ वो क्या है, ओके। ये कुछ लोगों की ये रिलेशनशिप को लेकर है, मैं आपको एंड में क्लैरिटी देती हूँ, ओके। एस ऑफ कप्स और काउंसिल ऑफ लाइफ के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पाथ के दौरान, मतलब जैसे ही आप इस पाथ पे चलने लगोगे आपको कई लोग मिलने वाले जो आपकी हेल्प करेंगे, ओके। इसमें आप सेल्फ लव तो सीखोगे ही सीखोगे, यानी जैसे ही आप इस पाथ से जुड़ जाओगे, इस पर्पस से जुड़ जाओगे, आप अपनी भी वर्थ समझोगे, ओके। आप अच्छे नेटवर्क्स बनाओगे, अच्छे कनेक्शन बनाओगे, आपकी एक फैमिली होगी, फैमिली इन द सेंस हो सकता है आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग होंगे, आपके टीम में कुछ लोग हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, हो सकता है आप ऐसे ही किसी पर्सन से मिले जो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर हो, ओके। ये हो सकता है, ओके, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है इस पूरे जर्नी के दौरान, ओके। ये जैसे आपकी नई जर्नी है, ओके, तो उसके दौरान आप किसी पर्सन को मिल सकते हो और बाय द टाइम आप इस पर्पस से पूरे जुड़ जाओ, ओके। जैसे ही आप इस पर्पस से जुड़ जाओगे और आप देखोगे ये जो भी नया व्यक्ति है, कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम में आया है। कुछ लोगों के लिए पास्ट का व्यक्ति है जो अचानक से आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर होगा, ओके। यानी आप इस पर्सन को हो सकता है अब उतना शायद मिस नहीं करते, उस पर्सन से आपको लगा चीज़ें एंड हो चुकी है, अब शायद आगे कुछ है नहीं, आगे कुछ लिखा नहीं है आपकी स्टोरी। लेकिन जैसे ही आप इस पर्पस से जुड़ जाओगे, आप अपने काम में व्यस्त हो जाओगे और उसी वक्त इस पर्सन की दोबारा एंट्री होती है मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है जो आपको इस जर्नी के दौरान मिलेगा और आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाओगे, ओके। यानी कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री करेगा इस पूरी जर्नी के दौरान, ओके। और जैसे ही ये होती है ना, ये एक हायर सेल्फ की जर्नी होती है, इसे हम हायर सेल्फ की जर्नी बोलते हैं। ये जो मैं लाइफ पर्पस की बात कर रही हूँ, जिसमें आप ये समझ जाते हो कि आपका पर्पस क्या है, ओके। और आप खुद को डेवलप करते हो, आपकी जो सोल की ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, वो होती है,
ओके। और जब ये आपका पर्पस ऑलमोस्ट आपका मतलब ख़त्म होता है, यानी आप इस पर्पस से जुड़ जाते हो, यानी आप कंटिन्यू करोगे आगे, आप उसी पाथ पे चलोगे, लेकिन जब ये ग्रोथ आपकी जो ख़त्म हो जाती है उस वक्त आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई पास्ट पर्सन या तो दोबारा आ रहा है आपकी लाइफ में जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसके साथ आपका बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप वगैरह हुआ था, ओके, एंडिंग हो गई थी, पूरी तरह से एंडिंग हो गई थी, या फिर ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स से मैं थोड़े और कार्ड्स निकालती हूँ थोड़ी क्लैरिटी लेने के लिए। ये कोई कुछ, ये जो भी काम आप करोगे ना वो भी ऐसा कोई काम होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और पुराना अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे थे, यानी कोई जॉब वगैरह कर रहे थे, और मान लो अब आपने कुछ अपना पर्सनल वगैरह चालू किया, कोई बिज़नेस या, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और आप वही काम कंटिन्यू करेंगे। पुराना जो भी काम है आप छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ओके, क्योंकि आप यही काम करने के लिए बने हो। और लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी देने वाले हैं, और आप मतलब एकदम हक्के बक्के रह जाओगे कि चीज़ें इतनी पॉजिटिव कैसे हो रही है मेरे साथ, ओके। आपको थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड्स दिखने लग जाएंगे तब आप ऐसे हो जाओगे कि यस, मुझे ये अपने लाइफ में मुझे यही करना है, ओके। कोई आपका बहुत पसंद का काम, यानी आप इस काम के लिए एकदम पैशनेट हो जाओगे, पूरा अपने आप को झोंक दोगे आप इसमें, यस। ये आपका कोई, ये डिवाइन पर्पस है, ओके, ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो लेट्स सी, मुझे 2 ऑफ कप्स के बारे में क्लैरिटी दें, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। बस प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। डेथ, यस, कोई ये कोई पास्ट का पर्सन, कोई पास्ट का पर्सन सडनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सोचने लगा है, मुझे लगता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ एंडिंग हो चुकी है आपकी ऑलरेडी, यानी ये पर्सन सडनली बदल गए, कहीं और चले गए। ये पर्सन अभी लिटरली दिन रात आपके बारे में सोचने वाले हैं, दिन रात, और ये ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप अपने इस नए काम में लग जाओगे ना, ये पर्सन आप देखोगे कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ सिग्नल्स या कुछ आइडियाज़ ज़रूर दिख जाएंगे, यानी इनके सोशल मीडिया पे आपको कुछ अजीब से पोस्ट दिखेंगे, या फिर ये आपको स्टॉक वगैरह करेंगे, ऐसी कोई एनर्जी। लेकिन ये आई थिंक अभी मैं ये कहूँगी, ये कार्ड निकालने के बाद, ये 99% ये कोई पास्ट का पर्सन है, ये कोई पास्ट का पर्सन है। और ये इसलिए हो रहा है, मैं ये भी बता दूँ, आप अब सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हो, यानी अब आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं हो कि ये पर्सन की वजह से ही आपके लाइफ में लव है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने उससे भी बड़ा, यानी उससे भी बड़ा कोई मकसद ढूंढ लिया है, ओके। जीने के लिए आपको अभी इस पर्सन की वगैरह ज़रूरत नहीं है, आपका पर्पस, आप खुद इनफ हो। आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, कोई सोलमेट या इस तरह की कोई स्पिरिचुअल जर्नी। देखो, स्पिरिचुअल जर्नी ना हमारी सोल की जर्नी होती है, ओके। और अक्सर ये जो दूसरे लोग हमारी लाइफ में आते हैं ना, ये कोई रिलेशनशिप, यानी कोई सोलमेट या कोई ट्विन फ्लेम, ये इसलिए आते हैं ताकि ये हमें ट्रिगर दे सके, ताकि हम अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकें, ओके। कई बार कोई पर्सन नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होती, कुछ नहीं होता। कई बार ट्रिगर ऐसे मिलता है कि मानो आपका जॉब छूट गया, या कोई आपका अपना आपसे खो गया, किसी की आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या कोई बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा दर्द होता है जिससे हमें ट्रिगर मिलता है। और जब हमें ये ट्रिगर मिलते हैं ना, तो हम अपने आप को किसी और काम में झोंक देते हैं, और ये काम आपके पर्पस से जुड़ा होता है, ओके। तो कई बार ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, लोग इसे बहुत रोमांटिक जर्नी बोलते हैं, सोलमेट जर्नी है वगैरह, बट एक्चुअली ये जो जर्नीज होती है ये हमारी सोल की ग्रोथ के लिए होती है। मेन पर्पस वो होता है, मेन पर्पस ये नहीं होता कि रोमांस करना है, यूनियन करना है, शादी बच्चे करने, ये पर्पस नहीं होता। ये तो हम साइड में, ये सब सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी होता है। मेन जो हमें डिवाइन को हमसे जो काम करवाना होता है, ये इस मीडियम से किया जाता है, ओके। क्योंकि आप नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ में जियोगे तो आप इतने बड़े बड़े काम, इतने उच्चतम काम आप नहीं कर पाओगे, ओके।
फिर आप रोमांस ही करते रहोगे 24/7। ओके, ये सब कामों में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इस सब पर्पस से आप जुड़े, आप कुछ बड़ा काम करें। इसीलिए बहुत बार ये जो सोलमेट हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, इनसे हमें अलग किया जाता है। अलग इसलिए किया जाता है ताकि हम ये बाकी के जो काम हम करने के लिए एक्चुअल में आए हैं यहाँ पर 3D लाइफ में, वो हम कर सकें। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपकी हायर सेल्फ की जर्नी ज़रूर पूरी होते हुए दिख रही है। और ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है। यानी इस न्यू मून पे काफ़ी सारे लोग अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने वाले हैं। और ये जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ये इमीडिएटली नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके जो एक्स है, आपके ये जो भी पास्ट के पर्सन हैं, इनके रवैये में आपको कुछ चेंजेस ज़रूर दिखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू में आपको बहुत स्टॉप करने वाले हैं और सडनली आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आपको ये पता नहीं चलेगा अगर आप इनके कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंप्लीट नो कांटेक्ट दिख रहा है। आप इस पर्सन के बिल्कुल भी बातचीत आपकी नहीं है। ओके, एकदम डेड एंड हो चुका है आपका कई टाइम पहले। ओके, सडनली पहले ही आपके बारे में सोच लेंगे और फिर हो सकता है बाद में ही आपके टच में आ जाए। ओके, इमीडिएटली आपको ये रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले। ओके, और ये रिवॉर्ड्स जल्दी मिलते भी नहीं है, तब तक नहीं मिलते जब तक आप सही पाथ पे नहीं लगते। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए। अब मैं देखती हूँ ये लाइफ पर्पस किससे जुड़ा हुआ सकता है। यूनिवर्स इस लाइफ पर्पस के बारे में मुझे बताए ताकि आपको कुछ और गाइडेंस मिल सके कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये लाइफ पर्पस किससे हो सकता है रिलेटेड। देखो, मैं चाह रही हूँ आप इस पर्सन पे फोकस ना करें, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको ऑलरेडी पता है, आपके दिमाग में ऑलरेडी ये कुछ प्लान है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे हैं आप ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच चुके हो और ऑलरेडी आप उस प्रोग्रेस में हो। यानी कि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यानी ये कोई नया आइडिया वगैरह नहीं लग रहा है। अगर कोई नया आइडिया है तो ये विदिन 3 वीक्स या 3 डेज़ में आपके दिमाग में कुछ आ जाएगा कि यार मुझे ये करना है और मुझे एक्शन लेने हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट रेडी हो टू गो इन टू दैट। ओके, यानी सब प्लान वगैरह है आपके दिमाग में है कि मुझे ये करना है या मैं ये कर सकता हूँ, ये करूँगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि गो फॉर इट। ओके, याद रखना ये लीप की एनर्जी ये बता रही है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। ओके, फिर मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा। ओके, तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। ओके, तो जो भी, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए गाइडेंस में। ओके, यानी अगर आप बहुत टाइम से आलसी हो रहे थे या फिर कंफ्यूज थे कि आपको आगे इसमें बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ये ग्रीन सिग्नल है कि आप जल्दी से जल्दी इस पाथ पे लग जाओ। लेट्स सी, मुझे अब इस पास्ट पर्सन के बारे में जानना है कि ये इन्हें कब तक इनके लाइफ में वापस आ सकते हैं और क्यों आएंगे। लेट्स सी, पहले देखते हैं कब तक ये आपके लाइफ में वापस आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्लोली आएंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो लॉयल एनर्जी है, लेकिन स्लो है, स्लो एंड स्टडी है आपके लाइफ में आएंगे। यानी इन्हें कुछ महीने लग जाएंगे। ओके, कुछ महीने, यानी ऑलमोस्ट मैं कहूँगी टॉरस, वर्गो, सितंबर के महीने में इनकी एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। ओके, सितंबर के मंथ में। और ये आते ही आपको कोई प्रपोजल वगैरह नहीं देंगे, ये भी मैं क्लियर कट बता रही हूँ। ओके, लेकिन हाँ, सितंबर मंथ में आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। और इनके इंटेंशंस क्या होंगे, इनके इंटेंशंस क्या होंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर दोबारा आपसे रिश्ता चालू करने की बात करेंगे। जो रिश्ता इन्होंने बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया था, जिस तरह से इन्होंने आपको छल कपट किया था या बीच में छोड़ दिया था, आपको बहुत हर्ट किया था, मतलब लिटरली इस पर्सन ने आपको खून के आंसू रुलाया है। ओके, ये दोबारा इस रिश्ते में एक जान भरना चाहते हैं, दोबारा से रोमांस चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। ओके, आप में ये इमोशनली दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो रिश्ता ख़त्म हुआ है उसे दोबारा एक रीबर्थ, रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर प्रोनाउंस दिख रही है। और इस वक्त ये नाइट की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी एक
लॉयल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, स्टेडी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और एक यंग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालेंगे। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप इस पर्सन पे ज़्यादा फोकस मत करें। अगर आप इस पर्सन को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं है तो वेरी गुड, क्योंकि आपको अपने लाइफ पाथ को लेकर ज़्यादा कंसर्न रहना है, इस व्यक्ति को लेकर नहीं। चीज़ें यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बिना आपके कुछ किए ही आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर भी आपके लिए फाइनल एडवाइस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के लिए फाइनल एडवाइस क्या है। जस्टिस, किंग ऑफ, देखो आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। ओके, आपके साथ चीज़ें सही होने जा रही हैं। ओके, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ओके, आपको अपने जो भी आपका ये काम है इस पे बहुत फोकस रहो, वो करो जो आपको करना चाहिए। ओके, आप यहाँ वहाँ भटको मत। ओके, यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दोनों एनर्जी में आप देख सकते हो। यहाँ पर स्वॉर्ड है, यहाँ पर भी एक स्वॉर्ड है और यहाँ पर भी एक स्वॉर्ड है। ये एक मेंटल क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी जो चीज़ें आपको करनी है, जहाँ पे फोकस होना चाहिए वहीं पे आपको फोकस करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ काम करने लग गए और ये पर्सन आ गया और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये आप नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, और अगर ये पर्सन आपको कुछ भी हिंट देते हैं तो हिंट वगैरह छोटी मोटी तो अलग बात है, लेकिन जब तक ये पर्सन आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देते तब तक आपको इस पर्सन को ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करना है। ओके, अपने लक्ष्य पे फोकस रहो, पूरा फोकस वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये जस्टिस कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपने अपने कर्मा ठीक से नहीं किए तो यूनिवर्स आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं देगा जो आपको अंत में मिलने हैं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम चालू कर दिया, फिर ये पर्सन आ गए और फिर आपने सब साइड में रख दिया और इनके पीछे भागने लग गए। ऐसा हुआ तो यूनिवर्स आपको वो नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, यूनिवर्स फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन खड़ा कर देगा, फिर इस व्यक्ति को समहाउ आपसे सेपरेट कर देगा और फिर आपको दोबारा से काम चालू करना पड़ेगा। तो ये आपको, अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हो तो आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी इस काम में होनी चाहिए। जो भी काम आपने इस वक्त डिसाइड किया है, जो भी गोल्स आपने अभी डिसाइड किए हैं, उसे पूरा करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ओके, सो ये थी न्यू मून की गाइडेंस आपके लिए। एंड आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ रेजोनेट हुआ हो आपके साथ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।